आज फिर जानेंगे जीरो से हीरो तक सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 600 रुपया का 15 दिन में 2.5 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। 600 रुपये क्या है? मूलधन है और इसका 15 दिन में ब्याज कितना प्राप्त होता है? 2.5 अर्थात 2.5 रुपया प्राप्त होता है। तो क्या कहता है कि वार्षिक दर ज्ञात करें, अर्थात हमको क्या निकालना है? आर निकालना है। आर निकालने के लिए हम प्रश्न से चलेंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है? 600 रुपया है। ब्याज क्या है? 15 दिन का ब्याज कितना है? 2.5। इसलिए एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। तब मूलधन का 1%, मूलधन कितना था? 600 रुपया था। 600 का 1% निकालेंगे तो कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। ठीक है, मूलधन का 1% निकाल कर अगर पैसा वाला ब्याज में भाग देंगे तो हमेशा प्रतिशत ब्याज में ब्याज निकलता है। ठीक है, तो प्रतिशत ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं ये ब्याज हो गया, अर्थात ब्याज में मूलधन का 1% से भाग दिया। 1% कितना? 6 रुपया। 6 से भाग दिए अर्थात प्रतिशत ब्याज कितना हो गया? 10% हो गया। अर्थात एक साल का प्रतिशत ब्याज ही दर प्रतिशत के बराबर होता है। इसलिए क्या दर प्रतिशत बराबर कितना है? 10% ही होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। नोट में हम जानते हैं एक वर्ष का प्रतिशत ब्याज ही दर का काम करता है, अर्थात एक वर्ष में जितना प्रतिशत ब्याज ज्ञात होगा उतना ही वो क्या होगा? दर प्रतिशत होगा। एक धन 4 वर्ष में 1800 रुपया और 9 वर्षों में 2025 रुपया हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। अर्थात कितना निकालना है? दर प्रतिशत निकालना है। क्या कहता है? कोई धन है, धन दिया हुआ नहीं है। बोला कि 4 वर्ष में कितना हो गया? 1800 रुपया और 9 साल में वह कितना हो जाता है? 2025 रुपया हो जाता है। तो हम जानेंगे 9 वर्ष में अगर 2025 रुपया और 4 वर्ष में 1800 रुपया, इन दोनों को घटाएंगे तब 5 वर्ष का हमको क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। इसलिए 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 225 रुपया हो गया। हमको कितने साल का ब्याज ज्ञात करना है? हमको एक वर्ष का ज्ञात करना है। इसलिए एक वर्ष का ब्याज बराबर 225/5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 रुपये। एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 45 रुपया हो गया। हमको क्या निकालना है? मूलधन ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न में दिया क्या? मिश्रधन दिया हुआ है। 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ? 1800 रुपया दिया हुआ है। 1800 में अगर 4 वर्ष का ब्याज को घटा देंगे तो हमको क्या हो जाएगा? मूलधन ज्ञात हो जाएगा। इसीलिए 4 × 45, एक वर्ष का 45 रुपये ब्याज होता है, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? टोटल इतना ब्याज होगा। 1800 में इतना से घटा देंगे तो 1620 रुपये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। जब हमको मूलधन ज्ञात हो गया तो हम क्या करेंगे? मूलधन का 1% निकालेंगे। मूलधन का 1% अर्थात 1620 × 1% को ज्ञात करेंगे तो आपका जो मान आएगा 1% 16.2 आएगा, अर्थात इतना हो जाएगा। अब ये 1% जो मैंने मूलधन का 1% निकाले हैं वो क्या करेंगे? पैसा वाला ब्याज में, पैसा वाला ब्याज कितना? अर्थात 45 रुपये। एक वर्ष में कितना? 45 रुपये। पैसे वाले ब्याज में मूलधन का 1% से क्या कर देंगे? भाग देंगे, प्रतिशत ब्याज में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए प्रतिशत ब्याज बराबर 45/16.2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? 25/9% आपका ये होगा। और एक वर्ष का जो प्रतिशत ब्याज होगा वही क्या होगा? वो दर होगा। अर्थात दर कितना हो गया? 25/9। अगर इसको तोड़ेंगे पूर्णांक में 2.7/9%, ये आपका आंसर होगा। नोट को मूलधन का 1% को रुपया वाला ब्याज में भाग देने पर वो प्रतिशत ब्याज में बदल जाता है। मैंने यहाँ लिखा मूलधन का 1% निकालने के बाद क्या रुपया वाला ब्याज कितना है? तो 45 में इसमें क्या करें? इससे भाग देने के बाद वो क्या हो गया? प्रतिशत ब्याज में परिवर्तित हो गया। प्रतिशत ब्याज कितना हो गया? 25/9। इसको करने के बाद आप आसान तरीके से दर, मूलधन, मिश्रधन सभी प्रश्न को निकाल सकते हैं। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि 500 रुपया 6 वर्ष में 650 रुपये हो जाए तो बताएं कि कौन सी राशि उसी दर पर 8 वर्ष में 2128 रुपया हो जाएगा। क्या बोला?
500 रुपया 6 वर्ष में कितना हो गया, 650 रुपया हो गया। 6 वर्ष में कितना हो गया, 650 रुपया हो गया। इसलिए 6 वर्ष का मैं क्या निकाला, ब्याज निकाला। तो 650 में 500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। आपको क्या 6 वर्ष में 150 रुपया ब्याज मिला, कितना, 500 रुपया पर मिला। इसलिए 1 वर्ष का ब्याज निकालें। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 150 में 6 से भाग दे देंगे तो 25 रुपये क्या हुआ, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। जब 1 वर्ष का हमको ब्याज ज्ञात हो गया तो हम क्या निकालेंगे, मूलधन का 1% निकालेंगे। मूलधन का 1% निकालेंगे। मूलधन का 1% कितना, मूलधन कितना था, 500। 500 का 1% निकाल, 500 गुने 1/100 अर्थात 5 रुपया क्या हो जाएगा, 500 का 1% कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। अर्थात 5 रुपया क्या करेंगे, पैसा वाला ब्याज में, पैसा वाला ब्याज कितना है, 25 रुपया, भाग देंगे। डिवाइड करने पर क्या होगा, वो प्रतिशत ब्याज कितना आ जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा। अर्थात प्रतिशत ब्याज ही क्या होगा, दर होगा। तो दर भी कितना होगा, 5% होगा। दर हमको ज्ञात हो गया। प्रतिशत ब्याज बड़ा R इंटू टी होता है। प्रतिशत क्या होता है, R इंटू टी होता है। R हमको ज्ञात हो गया, 5 हो गया। लेकिन 8 वर्ष के लिए तो 8 वर्ष से 8 से गुना करते हैं, अर्थात प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 40%। प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू ज्ञात करेंगे, कितना है, 40%। तो 40% का होल वैल्यू कितना हो, 40/100। इसको काटेंगे 2/5, होल वैल्यू नीचे वाले को ऊपर में जोड़कर ऊपर और नीचे जो है वही लिख देंगे, ठीक है। अर्थात 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब ये ज्ञात हो गया तो हम क्या निकालें, मूलधन ज्ञात करना है। तब मिश्रधन में प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अर्थात देखिए, मूलधन के बाद मिश्रधन आता है, तो मिश्रधन तो हमको मालूम है, तो हम क्या पीछे जाएंगे, अर्थात मिश्रधन के पीछे जाएंगे तो हम होल वैल्यू, प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू को क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। मिश्रधन कितना दिया था, 2128 रुपया दिया हुआ था। अब प्रतिशत ब्याज कितना है, 7/5। हमको उल्टा जाना है, अर्थात मूलधन ज्ञात करना है। तो हम प्रतिशत ब्याज को भी क्या करें, पलट के गुना करेंगे। 5/7 से गुना करेंगे तो 1520 रुपया आपका क्या होगा, ये मूलधन होगा। ये आपका आंसर होगा। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपनी तिगुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। जब कभी गुना गुनी वाला प्रश्न देगा तो ये नोट्स को आप ध्यान रखिएगा, आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब कभी गुना गुनी का चर्चा हो, जितना गुना बोलेगा उसमें 1 घटाकर 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। जो भी गुना बोलेगा उसमें 1 घटाकर 100 से गुना कर देंगे, वही प्रतिशत ब्याज होगा। क्या निकल जाएगा, प्रतिशत ब्याज ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अर्थात जो जितना गुना कहेगा उसमें 1 घटाकर 100 से गुना कर देंगे, उतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, वो ब्याज हो जाएगा। इस प्रश्न में तिगुना कहा, 3 से 1 घटा देंगे और 2 में 100 से गुना कर देंगे, वो कितना होगा, 200% क्या होगा, ब्याज होगा। इसलिए प्रतिशत ब्याज निकला। प्रतिशत ब्याज कितना लिखा, 200%। इसलिए प्रतिशत ब्याज बराबर R इंटू टी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू टी होता है। प्रतिशत ब्याज दिया कितना, 200%। प्रतिशत ब्याज की तरफ रखेंगे R इंटू टी, कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष, तो इसलिए 5 से ही करेंगे। इसलिए R बराबर 200/5 = 40% दर है। इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज पर 500 रुपया 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना मिश्रधन होगा। कहा 5 वर्ष में 4% के दर पर वो 600 रुपया हो गया, लेकिन क्या बोला, अगर मैं दर को 3% बढ़ा देता हूँ तो वो मिश्रधन कितना हो जाएगा, वो ज्ञात करना है। अब देखिए, प्रतिशत ब्याज बढ़ाए कितना, 3%। पहले तो जो था वो है, 3% भी क्या चलेगा, 4 वर्ष तक चलेगा। इसलिए 4 से गुना कर देंगे, टोटल इतना प्रतिशत ब्याज होगा। इसमें क्या करें, मूलधन का 12% निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, रुपया वाला ब्याज निकल जाएगा पहले। इसलिए मिश्रधन अब होगा, क्या होगा, पहले कितना 600 रुपया मिश्रधन था, 60 रुपया और जोड़ देंगे तो 660 रुपया हो जाएगा। इस तरह से ये मैथ को सॉल्व कर सकते हैं।